लोग वो मंजिल, ये उनके पंख बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। ऐसी सुशालिता, शांत, स्नेही, प्रेमी, सामायिक और स्वाध्याय, उन्हें जिनकी दीवानगी है और उनका पूरा परिवार धर्म को समर्पित है। आदरणीय श्रीमती प्रेम देवी कुंभट से मैं अनुरोध
ऊपर पधार कर टीम प्रज्वलित करें।
आए हुए महानुभावों को सादर करते हैं। आज बड़े हर्ष का दिवस है। गुरुकुल के देखते ही देखते 10 साल पूरे हो गए हैं। गुरुकुल के बच्चों ने 2 साल में सामायिक से लेकर के प्रतिगमन संधि पाठ याद कर देते हैं। कहते हैं व्यापार करने में हानियां बहुत होती है। कहते हैं व्यापार में हानियां बहुत है, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत है, फिर भी न रुकते हैं न छूटते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पर माँ सरस्वती की मेहरबानियां बहुत है, माँ सरस्वती की मेहरबानियां बहुत है। सीखने वाले गुरुकुल के विद्यार्थियों को आज अतिथियों का और आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। बधाई हुए हमारे अतिथियों को गुरुकुल हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। हमारे सभी अतिथि जिनका नाम सदाबू वाले हैं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। पैसे तो मिलते हैं हर नोट पर लोग मगर, पैसे तो मिलते हैं हर नोट पर लोग मगर, हर कोई आप जैसे अनमोल नहीं होता, हर कोई आप जैसे अनमोल नहीं होता। हमारे आंगन में पधारे मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेम देवी कुंवर, आप चेन्नई के प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराने के धर्मनिष्ठ परिवार से हैं। साथ ही आप सरल, शांत, स्वाभाविक, धर्मनिष्ठ के साथ मधुर मित्रभाषी हैं। आलस और प्रमाद तो आपके जीवन में है ही नहीं। सामायिक, प्रतिगमन, कौशल, ध्यान, मौन इसमें प्रचार करते रहती है। अभिनंदन है आपको, स्वागत है आपका। श्रीमान का आदरणीय कर्नाल सिंह भी, आप समाज के प्रतिष्ठित दानवीर, कर्मवीर, धर्मवीर हैं। आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आप अनेक समुदायों से जुड़े हुए हैं। आपके बारे में कुछ कहूँ तो ऐसा लगेगा जैसे सूर्य के सामने हम दीपक दिखा रहे हैं। आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। सम्मानीय अतिथि डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, राजस्थान के जाने माने सुविख्यात यशस्वी साहित्यकार, कवि, जैन दर्शन के ब्रह्मज्ञ विद्वान, प्राकृत में गोल्ड मेडलिस्ट, आपको का जिन्हें स्पर्शी ज्ञान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है, शोध देने का जुनून है, सत्य की तरह तक जाना आपका जुनून है। आपके शोधपरक लेखों को पढ़कर बड़े बड़े विद्वानी दांतों तले उंगली दबा देते हैं। हाल में प्रकाशित तमिल साहित्य के संदर्भ में नौकार बनकर यह शोधपरक रचना जनमानस में बहुत चर्चित रही है। तमिल साहित्य और जैन धर्म पर आपकी पहली प्रमाणिक दृष्टि और स्वयं का साधारण जीवन आपके लिए प्राण बन सकता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में जानी-मानी हस्ती हैं। आपके बारे में चिंता न हो, मेरे शब्द हो जाएंगे, क्योंकि इससे मैं बहुत दिलवा की हुई हूँ और आप अमुद्र में पहले भी बता चुके हैं। आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप अच्छे लेखक के साथ साथ कई कविताओं की रचना की है। अभिनंदन है आपको, स्वागत है आपका।
परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा मुझे तो बस खाना पीना खेलना मस्ती करना दोस्तों के साथ घूमने जाना टीवी देखना और मोबाइल में गेम खेलना ही पसंद है। पढ़ाई में मैं एकदम लफंगर। मम्मी ने मुझे धक्के दे देकर गुरुकुल ज्वाइन करवाया। गुरुकुल में पाठशाला में तो बेमन से आता था, परंतु टीचर्स की अच्छी बातें और अच्छी शिक्षा मुझे धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आने लगा और दीक्षा का भाव छा गया। कल मेरी दीक्षा है, आप सब जन जरूर पधारना। जय हिंद शासन। हमारा भाई दीक्षा ले, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। दीक्षा तीनों, जय सरकार, दीक्षा तीनों, जय सरकार, दीक्षा भगवान महावीर स्वामी के चरणा में मानो वंदन। आप सभी सोच रहे होगा कि चांदी और दीक्षा ऐड तो हो ही नहीं सके। उन्हें तो मेकअप कराई लो, घुमाई लो, फिराई लो, शॉपिंग कराई लो, डांस कराई लो, इन सब से तो कभी मना नहीं करे, हमेशा तैयार रहे। लेकिन संसार में आपका बहुत जगह ऐडो देखा कि 3 या 7 पुलिस वाला करप्टेड रहे, तो हमारा माइंडसेट ऐडो बन जावे कि सारा पुलिस वाला करप्टेड है। और अगर एक डॉक्टर पूरी फीस ले ले लेकिन मरीज पूरी तरह ठीक ना रह पावे, तो हमारा माइंडसेट ऐडो बने कि सारा पुलिस डॉक्टर
भगवान महावीर के चरणों में वंदन, चारित्र आत्माओं को वंदन। मैं दीक्षा लूं, इससे पहले मेरा समय पर रक्त बढ़े, वरना मेरी दीक्षा पर मेरी नजरों में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। प्रभु, मैं समय क्यों बढ़ूं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह दीक्षा लूंगी। मैं बहुत उपकार गुरुकुल टीचर का। जय दीक्षा अमर रहे दीक्षा जी, अमर रहे। अभी वाशी है क्योंकि हमारे 5 साल की बच्ची है, पर दीक्षा का भाव आगे नहीं हो पाएगा। मम्मी मुझे जीवन में साध्वी बना, साध्वी बना मुझे मोक्ष दिया। डॉक्टर नहीं बनना, मम्मी मुझे जीवन में साध्वी बना, साध्वी बना कर मुझे मोक्ष दिया। पंचमहाभूत में करने का जीवन सफल बनाऊंगी। पंचमहाभूत में जीवन बदला प्रभु महावीर की अनंत कृपा बरस रही है, उन्हें नमन वंदन। कहीं सुना था कि हम जिस लेश्या में मरते हैं उसी लेश्या में जन्म लेते हैं। प्रभु, मेरा जीवन के साथ मरण भी मंगलमय हो जाए। संयोग से ऐसे निमित्त मिलते हैं। मेरे कजन दादाजी हॉस्पिटल में थे, वहां देखा कि जब कर्म उदय में आते हैं तब आखिरी क्षण भी नहीं मिलता कि हम उन्हें प्रभु का नाम सुना पाए, पंच परमेष्ठी नवकार की शरण दे पाए। दादा आईसीयू में थे, उनके हाथ में पांव में सब जगह पाइप ही पाइप लगे थे और मुंह पर भी मास्क लगा था। मशीनों की आवाज आ रही थी। परिवार वालों को अंदर अलाउ ही नहीं था, वो अंदर भी नहीं जा सकते। कभी कभार कुछ पल के लिए कोई मिलने जाता तो दादा उनका हाथ पकड़कर बोलते, मुझे घर ले जाओ, मुझे घर ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं मरना है। पर चाचा भी मजबूर थे, लोग क्या कहेंगे। पैसा बचाने के लिए घर ले आए, दादा का इलाज नहीं करवाया। पर दादा के वो आंसू, घर ले जाओ, मुझे घर
पक्का सोच लिया जीवन और मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मुझे दीक्षा ही लेनी है। कल मेरी दीक्षा है, आप सब जरूर जरूर आइएगा। जय जिन शासन। दीक्षार्थी आप सबको प्रणाम। मान लीजिए अगर कोई आपसे कहे कि 2-4 घंटों में मौत आने वाला है तो क्या आपको उस समय धन दौलत रुपये पैसा बैंक बैलेंस इकट्ठा किया याद आएगा? नहीं, तब याद आएगी गुरुदेव की वाणी। गुरुदेव ने क्या कहा था? तीर्थंकर परमात्मा की देश में 4 मंगल 4 शरण 4 उत्तम की शरण याद आएगी। मैंने अपने मम्मी पापा से दीक्षा की आज्ञा ले ली है, मगर गति पर दुख देखकर कर्मा आंखों के रास्ते बहने लगे, आत्मा में एक तरफ पैदा होने लगे। हे प्रभु, मेरे कषाय कब छूटेंगे? कब मैं आपके साथ बैठने के लायक कर दूंगी? 4 गति 4 कषाय को जानकर दीक्षा का भाव महसूस हुआ और सब में प्रकट हुआ। मन को शांति मिली। इस शांति को परम शांति में बदलने की आज मैं महादीक्षा ले रही हूँ। आप सभी का वंदना लेकर मैं दीक्षा चाहिए। धन्यवाद।
शीश वंदन आदरणीय मंच, मेरे आदर्श आदरणीय मांगीलाल जी साहब, ईश्वरलाल एवं समस्त अम्बतूर श्री संघ और ये गुरुकुल की बहनें, ये छोटे छोटे बच्चे, निश्चित ही आज आनंद, उल्लास और उमंग की ये हंसनी हमें इस गुरुकुल के माध्यम से कहां पर ले आई है। एक छोटा सा कस्बा चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर, लेकिन उस कस्बे की खुशबू को हम देखें तो शायद वो चारों तरफ फैली हुई है। निश्चित रूप से पुरुष प्रधान मंडल, पुरुष प्रधान संघ, पुरुष प्रधान ट्रस्ट अनेक कार्य करते हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर न कोई प्रोफेशनल है, न कोई कार्य करने वाले हैं, न कोई तरीका से है, लेकिन यहाँ की महिलाएं, अम्बतूर की महिलाएं इकट्ठा होकर जिस कार्य को 10 साल पहले प्रारंभ किया, आज वो अपने दशक की ओर है कि 10 साल की जो प्रोग्रेस, जो उन्नति, जो कुछ भी किया है, निश्चित रूप से उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम ऐसा ही सोचेंगे कि ये गुरुकुल नहीं केवल अम्बतूर में, आखिर क्यों नहीं हिंदुस्तान की हर छोटे छोटे कस्बे में हो जाए, क्योंकि इसकी सुगंध यदि फैलेगी तो बच्चों में संस्कार फैलेंगे। हमने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे, अरे ये बच्चे नहीं, ये कल की तस्वीर है। ठीक साहब, आने वाले कल की तस्वीर यदि कोई है तो ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, जो न केवल श्री संघ से, न केवल श्रावक संघ से, न केवल अम्बतूर संघ से, न केवल चेन्नई संघ से, हिंदुस्तान और राष्ट्र के लिए ये बच्चे हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। आने वाला कल जिनके कंधों पर होगा तो और कोई नहीं, ये बच्चे होंगे और ये बच्चे होंगे, ये बच्चे होंगे। हमें इनके ऊपर कितना गर्व है, गर्व है, गर्व है। अरे इन बच्चों में जैसा कि आपने कोई देखा, जैसा कि अभी आपने देखा कि शायद कोई तीर्थंकर भी बन सकता है, कोई आचार्य भी बन सकता है, कोई साधु भी बन सकता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, और समाज और संघ और राष्ट्र की सेवा करेगा। जिसका श्रेय यदि जाएगा, जिसका यदि श्रेय जाएगा तो इस जैन गुरुकुल के गौरवशाली व्यक्तित्व को जाएगा, जिन्होंने अपनी 10 वर्ष की मेहनत को आज रंग लाकर हमने किस तरह से अपने स्टेज पर प्रस्तुति देकर हमारा मन मोह लिया है, हमारा मन मोह लिया है। निश्चित ही गुरुकुल की ये दिव्य शिखाएं, जैन शासन की दिव्य शिखाएं हमेशा आगे बढ़ती रहे और संस्कृति की सुरभि पवन को, संस्कृति की सुरभि पवन को रोम रोम में भरने का कार्य आप लोग करते रहे, करते रहे। निश्चित रूप से आज का जमाना टीवी का, आज का जमाना सेल का, छोटे छोटे बच्चे जिनको जब भी घर में जाए सेल की जरूरत है, मम्मी की जरूरत कम है, मम्मी की जरूरत कम है, सेल की जरूरत ज्यादा है। अरे इनको संस्कारों से पल्लवित करो, नहीं तो शायद इनके पैर किस तरह फिसल जाएंगे। और ये संस्कारों से पल्लवित करने का काम यदि कोई कर रहा है तो ये अम्बतूर गुरुकुल, मैं इन मेरी बहनों को कितनी अनुमोदना करूं उतनी कम है। निश्चित रूप से आज आपका यह कार्यक्रम हमने देखा और आपने दीक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित किया। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि ये चेन्नई नगरी कोई कम नहीं है, ये चेन्नई नगरी कम नहीं है। इस चेन्नई नगरी में एक ही पाठशाला है, वर्तमान तत्व ज्ञान जैन पाठशाला से 240 बच्चे दीक्षा ले चुके हैं। सिर्फ एक पाठशाला से पिछले 30 वर्षों में 240 बच्चे दीक्षा ले चुके हैं और इस चेन्नई के 6 और 7 आचार्य पद पर अमूड है। आज आचार्य पद पर अमूड है, ये चेन्नई को कम नहीं है। हम यही सोचे कि राजस्थान और गुजरात से ही दीक्षाएं होती है,
चाहे बैंगलोर लो, चाहे हैदराबाद लो, चाहे चेन्नई लो और चाहे कोयम्बटूर लो, हर जगह धर्म की जो जड़ी, धर्म की जो लागनी लगी है, निश्चित रूप से हम उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आपका गुरुकुल सदा आगे बढ़ता रहे। मेरी विजया बहन कोचेवा ने क्या मेहनत और क्या इतनी रंग लाई है। जैसे ही एक और नाम बताया गया मुझे, हेमलता जी बरमेचा, और ये हमारी सारी बहनें जो इस साड़ी के परिवेश में यहाँ पर जो सेवा कर रही है, निश्चित रूप से मैं इनकी जितनी अनुमोदना करूँ कम है। आखिर अंत में मैं यही कहूंगा कि जिन शासन की ज्योतिर्शिखा को आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर गुरुकुल की ज्योतिर्शिखा को लगा, ये सिखा कि जिन शासन की ज्योतिर्शिखा को, गुरुकुल की ज्योतिर्शिखा को ज्योतिर सदा रखेंगे। हमेशा ये शिखा जलती रहे, हमेशा जलती रहे। और संस्कृति की सुरभि पवन को, ये संस्कृति है, ये संस्कार है, इन संस्कारों को हम रोम रोम में बांटेंगे, रोम में बांटेंगे हमेशा। अब इसी तरह से कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये आपकी और हमारी संपत्ति नहीं, ये राष्ट्र की संपत्ति है। आज लीजिए, कितना गर्व है मोदी जी को, कितना गर्व है मोदी जी को जैन समाज पे। जब उनकी एक एक बात को हम सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमें भी जितना जैन धर्म का ज्ञान नहीं है, उससे 50 गुना ज्ञान मोदी जी को है। तो लीजिए, आज विश्व में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो जैन धर्म के मुकाबले में आगे बढ़ सकता है। यदि विश्व में विश्व शांति और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना होगा तो निश्चित रूप से इसी तरह के छोटे छोटे गुरुकुल, ये भी मेरा बात हो रही थी आदरणीय मागिला जी साहब से, क्यों नहीं हर गांव और हर छोटे छोटे कस्बे में जैसे गुरुकुल मिले, जैसे गुरुकुल खिले और उसकी श्वास सारे हिंदुस्तान में फैले। लेकिन दूर नहीं तो पीछे नहीं, ये कल की तस्वीर है। इंसान आने वाले कल की तस्वीर यदि कोई है तो ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे। एक बात तो नहीं कही है कि हम लोग जब छोटे थे तो मेरी शादी हुई थी, मुझे नहीं आता था। हमारे अंदर जिन्होंने इंटरेस्ट जगाया पुष्पा बहन की तुरंत में, तो आज हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं कि बच्चों को मतलब लेडीज की क्लासेस वगैरह ले पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक नया प्रयोग शुरू किया, हमारी करणमाला भाभी जी ने, हमारे बड़े भाभी जी ने, हम लोगों ने लेडीज के, आप लोग सब लोग कोई ना कोई मनोरंजन के लिए किटी पार्टी में तो होंगे ना, नहीं है कोई क्लब में होंगे ना, या किसी ग्रुप में होंगे ना। तो ऐसे ही आप लोग एक नया ट्रेंड चालू करिए जो हमने किया है और बहुत सक्सेस जा रहा है, 8-10 साल में अच्छा चल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, हर एक लेडी, एक एक टीचर जो यहाँ मुझे लगता है सब बहुत केपेबल है, एक एक टीचर 10-10 जनों का अपने एरिया में ग्रुप बनाइए और किटी पार्टी जैसे उसमें एक अच्छा सा नाम लीजिए मंडल का। हमने हमारे ग्रुप का नाम रखा है, एक ग्रुप का सोल टच, एक ग्रुप का नाम रखा यूनिटी, और उसमें हम लोग एक या दो समाई करते हैं। उसके बाद खाना पीना हंसी मजाक सब होता है। और एक ग्रुप हमारा है उसमें 63 लेडीज है, लेकिन वो हमारा किटी पार्टी की तरह होता है, उसमें 2 समाई बनती है, सब धर्म जैसा नया नया ज्ञान सीखने के बाद खाना पीना और वो जो हम लोग रुपए देते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप लोग भी ऐसा करिए, हर एक लेडी एक 10 जने का ग्रुप बनाइए, तो देखिए इसका चेंज चल जाएगी और हर एक के अंदर हम एक बार धर्म के संस्कार जगा दिए, उनको पीछे मुड़ के वो देखेंगे नहीं। क्योंकि अभी हमारी नई मम्मियों को आप जरूर टारगेट कीजिए, उनको अगर आपने तत्व ज्ञान दे दिया तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरा आज मुझे सबसे विनती करती हूँ कि आप लोग सब एक अच्छा ग्रुप बनाइए, नया ट्रेंड शुरू कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रोग्राम था, देख एकदम भावुक हो गया। मेरे मन में चिंतन चला, ये प्रोग्राम के बारे में बच्चे ये प्रोग्राम मेरा विचार चला, हमें ये बाकी सब मालूम कैसे, जो आज हमें महसूस चीज है वो हमें कैसे मालूम है, तो ये हमें चुनाव से मालूम पड़ेगी। ये मालूम कहाँ
सम्मान हो जाता है, घर में सम्मान होना और इस आदर देखना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आपको प्रस्तुत किए। बच्चों के मुंह से जो बातें सुनते हैं और वो शायद दृश्य देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, तो हम आग हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। हमारे ये व्याख्यान होते रहते हैं, वो भी हो जाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ आप किस कार्यक्रम की मैं तारीफ करूँ। एक बात फिर भी कहूँगा, एक बच्चों में इतनी सारी चीजें हैं, बच्चों में लेखन कला कैसे विकसित भले को हिंदी में हो, तमिल में हो, अंग्रेजी में हो, इसका भी एक प्रशिक्षण सत्र होना चाहिए। और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ बहुत बड़े साहित्यकार बन जाए जैसे, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक लिखने की कला विकसित होनी चाहिए कि हम किस तरह से लिखें, वो चीज भी होनी चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं वो होनी चाहिए। आज तो अब मैं ये सोचूंगा कि मौत एकादशी मनाने ज्यादा अच्छा है। जय जिनेन्द्र। बहुत सारे उद्देश्य को माला से पहले आप प्रणव भी कभी छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स रहेगा और हमारा विद्यार्थी ग्रुप और हमारे जो भी आपस के आदरणीय छात्र जो लोग बैठे वो सब स्टेज पर आकर एक सामूहिक यादगार जरूर रखें। तो स्टेज पे आएंगे वो लोग। इसने बहुत साल पहले मुझे कविता सुनाई थी, दगा किसी का सगा नहीं है, और वो आज भी मेरे जहन में रहती है। मैं मेरे पापा कवि डॉक्टर युक्ति की रचित कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कम खाना नम जाना। इस कविता की धुन काले की मां गुरुकुल की विदेशिका मैम ने बनाई है। और मैं स्कर्णा स्कूल में जब था तब प्रभा मैम विजयमान मुझे जैन की क्लास पढ़ाते थे और उस जैन की क्लास में मुझे जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़े काम की बात बताओ, संतों से इसको जाना, गांठ बांध लो अपने मन में। बोलो बोलो मित्रों, कम खाना नम जाना। कम खाने से सेहत अच्छी, तब उन्नोदरी हो जाता है। हल्के फुल्के रहते तन मन, आलस दूर भगाता है। खाने में ऐसा विवेक हो, ना हो झूठ में एक भी दाना। बोलो बोलो बच्चों, कम खाना नम जाना। धम खाने से घर चलता है, धम खाने से समाज चलता। डल जाती है खटपट सारी, सदा प्रेम का दिया जलता। यह भी तब है बड़ा अनूठा, जिसने जाना उसने माना। बोलो बोलो बच्चों, कम खाना नम जाना। जहाँ बजे नहीं प्रेम बांसुरी, वह परिवार उजड़ता है। रुके उन्नति इस समाज की, जो प्रपंच में बढ़ता है। धम का अर्थ समर्थ है बनना, धम से क्षमा धर्म पाना। बोलो बोलो बच्चों, कम खाना नम जाना। 3 सूत्र अनमोल रत्न है, फिर भी लगता कुछ नहीं काम। बड़े ध्यान से इन्हें संभालो, पग पग पर आएंगे काम। बड़े मजे से जीवन चलता, जैसे हो संगीत सुहाना। बोलो बोलो बच्चों, कम खाना नम जाना। छोटा जीवन काम बहुत है, अगर नहीं है अच्छी बात। विनय सभी को प्यारा लगता, अहंकार का छोड़ो साथ। अनुशासन का बीज विनय है, बोना मीठे फल खाना। बोलो बोलो बच्चों, कम खाना नम जाना। बोलो बोलो बच्चों, कम खाना नम जाना। धन्यवाद। जय जय। इतना अच्छा प्रोग्राम है, सब जगह घूमते पिक्चर सब घूमते, मगर आज अपने जैनियों का ये जो के बारे में मैंने बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों के मतलब इतना अच्छा एक्शन और इन लोगों ने अपने भाव से ये सब किया, मेरे मन में बहुत गदगद होगा। बाकी सब प्रोग्राम चले जाते हैं, अगर ये मैं शायद प्रोग्राम तो मैं बहुत इसका अफसोस होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी को वंदन अभिनंदन। सहती आत्माओं के चरणों में नमन। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। संस्कार की बातें चलते हर पल वो प्यारी
और जाना खोलना भूल गए। कल होने में आने से 13 माह 9 दिन भूखा रहना पड़ा। इसलिए जैन धर्म में वर्षित आकातीज का बड़ा ही महत्व है। बैलों की मुँह छींक बांध दो, ईशक ने बतलाया था। बैलों के मुँह छींक बांध दो, ईशक ने बतलाया था। भूखे प्यासे बैलों ने कान घड़ी दुखवाया था। भूखे प्यासे बैलों ने कान घड़ी दुखवाया था। अंतराय का उदय प्रभु जब अन्य भजन नहीं पाते हैं। अंतराय का उदय प्रभु जब अन्य भजन नहीं पाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। एक बरस तक घर घर घूम, कुछ भी समझ नहीं आया। एक बरस तक घर घर घूमे, कुछ भी समझ नहीं आया। क्या लेना भिक्षा में तब तो कोई जान नहीं पाया। क्या लेना भिक्षा में तब तो कोई जान नहीं पाया। अब विज्ञान से जाना, अब विज्ञान से जाना तो किया ईश्वर का दान। अब विज्ञान से जाना तो किया ईश्वर का दान। नमन करे हम श्री चरणों में आदिनाथ भगवान। नमन करे हम श्री चरणों में आदिनाथ भगवान। अहोदानम अहोदानम अहोदानम। आज ऋषभ देव जी का साधना पूर्ण हुआ। अक्षय तृतीया आई, अक्षय तृतीया आई, अक्षय तृतीया आई, अक्षय तृतीया आई। घर घर गूंज रहे सतनाम, करे हम श्री चरणों में आदिनाथ भगवान। नमन करे हम श्री चरणों में आदिनाथ भगवान। ऋषभदेव भगवान के काल में सुपात्र दान का शुभ आरंभ हुआ। दान की महिमा प्रतिष्ठित हुई। आज भी भगवान की इस तप की परंपरा को वर्षितप के रूप में चल रही है और इच्छुरत से पालने की जाती है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। फिर तो वहाँ बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा। भाई हमको
घूमने के लिए जा रहे हैं। पापा पापा पिज्जा बर्गर भी मिलता होगा ना? मिलता है, वहीं से तो इंडिया में आया है। आगे देखिए, ये विदेश के लिए प्रस्थान हो चुका है और वहां पर पहुंच जाता है अपने दोस्त के घर। मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर। दोस्त कल तो परवारी पोजीशन आरंभ हो रहा है, तुम यहाँ कैसे? इसमें क्या है, तो हर साल आता है, ऑफिस की छुट्टी तो अब हुई है। दोस्त तुम्हें पता है मैंने भी ऑफिस की छुट्टी लेकर त्याग कब से परवारी राज पर्व पोजीशन मनाने का फैसला किया है। अच्छा छोड़ो, अब आए तो मैं तुम्हें भारत से आए हुए अम्बतपुर में श्राविका के पास ले चलती हूँ, वो तुम्हें पर्व के महत्व बताएंगे। ठीक है चलो। दोस्त अपने दोस्त को लेकर श्राविका के वहां लेकर जाता है और वहां पर कुछ अपनी जिज्ञासा का जवाब ढूंढता है। जय जिनेन्द्र श्राविका जी। जी आना। भविष्य कर देंगे। जय जिनेन्द्र श्राविका जी। जय जिनेन्द्र। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। तो पहले ये बताइए, पर्युषण का महत्व क्या है? पर्युषण पर्व मनाने का मुख्य कारण है गरम निद्रा। यह आत्मा आज संसार में भटक रही है, कभी नरक में, कभी दिव्यांश में, कभी मनुष्य में, कभी देव गति में। मोक्ष की प्राप्ति शाश्वत सुख है। इन गतियों में बार बार जन्म मरण नहीं करना है, तो हमें पर्युषण पर्व मनाना है। देखिए, पर्व तो बहुत आते हैं, लेकिन पर्व पर्युषण की महानता हमारे लिए आप सबको मालूम ही है। पर्व तो जग में जीवड़ा देखा गया, पर्व तो जग में जीवड़ा देखा गया, पर्युषण त्योहार होएगा कहीं रे, पर्युषण त्योहार होएगा कहीं रे, मारा महावीर का उपकारी मेला कहीं रे, महावीर का
शांति की सही राह बताई है। धन्यवाद। प्रणाम काविका जी। नमन प्रदूषण पर जय जिनेन्द्र। आज हमको पर्युषण पर्व की जानकारी मिली है कि कैसे मनाना चाहिए। जय जिनेन्द्र। ज्ञान पंच के दिन ज्ञान की पूजा होती है और नया ज्ञान नहीं गाता, नया शास्त्र सीखने की शुरुआत की जाती है और नंदी सूत्र का स्वाध्याय किया जाता है। जय जिनेन्द्र। ज्ञान की आसाधना से ज्ञान 5 दिन का प्रोग्राम है। बंद होता है, इसलिए शांति बनाए रखिए। 5 दिन का ही प्रोग्राम है। वो स्कूल बैग का अनादर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। ज्ञान पंचमी के दिन एक आशना या उपवास कोई भी जप के साथ नमो नानस्की 51 माला, 51 लोकस का मौसम, 51 अमृतम एवं 51 वंदना करते हैं। यह तब हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। धन्यवाद। जय 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 जय। वह कौन है जो कल्याण रूप है? वह कौन है? कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? बच्चों को सब त्योहारों में से सबसे अच्छी लगती है दिवाली। नए कपड़े, पूजा, रोशनी और पटाखे भी। पर हम जैनियों में दिवाली त्योहार नहीं, परमपिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण का पर्व है। आओ जाने इस महान दिवस के बारे में। संजोग विप्रमुख अनगाल सभिकुलो विनयं पाउकरि सामे आनो पुरियं सिरमे इह पाउकरे बुद्धे नागये परिनिमुये छत्ती समुतर जाए भव सिद्धिय समये। परम परमात्मा
मुझे उन पर पूरा भरोसा था। अब मुझे गौतम 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 कहते कौन पुकारेगा? जी करे रखा नहीं पास मुझे विसराया, अंतिम दर्शन नहीं पाया। गौतम जी करे मुझे विसराया, कहीं देव समन को समझा, आचारी को समझा, मोक्ष दिलाया, अंतिम दर्शन नहीं पाया। देवताओं ने दिव्यता प्रकट की और राजा महाराजाओं ने घी के रत्नदीप जलाकर भौतिक प्रकाश को शाश्वत प्रकाश का पर्व मनाया। अमावस्या की काली अंधेरी रात उजाले की अमर शाश्वत पूर्णिमा में बदल गई और आज हम उसे दिवाली के पर्व के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जैन धर्म के अनुसार इस दिन 150 तीर्थंकर के कल्याणक हुए, इसलिए आज का बड़ा महत्व है। इस दिन कई लोग उपवास रखकर मौन धारण करते हैं और 150 बार नौकार मंत्र का जाप भी किया जाता है। मौन एकादशी हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी भावना, शब्दों और विचारों पर कंट्रोल रखना चाहिए। मौन से शक्ति मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। मौन करने से हम ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं, अपने कर्मों पर कंट्रोल रख सकते हैं और मोक्ष की तरफ एक स्टेप ले सकते हैं। मौन में ज्ञान है, मौन में शक्ति है, मौन से होता आत्मा का उद्धार है, मौन से बढ़ती सबकी शान है। जैसे तपस्या करना आसान नहीं है, वैसे ही मौन रहना भी आसान नहीं है। अपनी भावना, अपने शब्दों, अपने विचारों पर कंट्रोल रखना भी आसान नहीं है। मौन किसी तपस्या से छोटा नहीं, मौन स्वयं में एक तपस्या, एक साधना और एक आराधना भी है। इसी के साथ आशा करती हूँ कि हम सब इस दिन के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुमति नाम
आप ऐसे